हाँ तो बच्चों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राकेश सर में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 12 का 12 का एक टॉपिक पढ़ रहे थे, शीत युद्ध का दौर। और कौन सी किताब? आपकी राजनीति विज्ञान का टॉपिक है शीत युद्ध का दौर। ठीक है, इसमें मैंने 6-7 क्लासें में काफ़ी कुछ कवर भी कर दिया है, वो आप वहाँ पर यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद आगे का हम पढ़ेंगे और आज पढ़ने वाले हैं। और आज की हेडिंग क्या रहेगी हमारी? ठीक है, और 3 या 4 क्लासों में और लगेंगे, उसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 3 या 4 के बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी, सिंगल चीज़ नहीं छूटेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, जो मैं जिस तरीके से मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आपको लिखवाते जा रहा हूँ, साथ के साथ आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जब आपके नोट्स बन जाएंगे, थोड़ा सा ये टॉपिक जो शुरुआत वाला टॉपिक है ये थोड़ा सा बड़ा है, बाकी और फिर आगे के छोटे टॉपिक, और जिस तरीके से नोट्स बना लोगे तो आगे के टॉपिकों को समझने में इतनी आसानी हो जाएगी, आपको लगेगा कि सब कुछ पढ़ा हुआ है। जब तक 3 टॉपिक आपके पूरे होते हैं या 2 टॉपिक पूरे होते हैं, 2 टॉपिकों के बाद आपको लगेगा कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है, जो आप पढ़ रहे हैं वो तो सब कुछ पढ़ लिया। तो इन टॉपिकों में थोड़ी सी कठिनाई होगी आपको, लेकिन आपको साथ के साथ नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, इनसे रिलेटेड क्विज, जो महत्वपूर्ण छोटे क्वेश्चन जो भी है वो सारे के सारे लेके आऊँगा। लेकिन आपको साथ के साथ नोट्स जरूर बनाने हैं, पेन कॉपी साथ लेके बैठनी है और बनाते जाना है। जितने मैंने अब तक 6 या 7 क्लासों में जितना कवर कर दिया, वहाँ के नोट्स वहाँ से बनाओ। अब आगे का मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अपनी ये क्लास रहेगी, और ये मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, 30 मिनट की क्लास रहेगी, जिसमें मैं एक टॉपिक लूँगा, एक हेडिंग लूँगा, उस हेडिंग से रिलेटेड जो भी जानकारी है, इस टॉपिक से रिलेटेड जो कोई भी एक हेडिंग लेके उस हेडिंग में जितनी भी जानकारी है वो सारी की सारी एक वीडियो में कवर करेंगे। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, 30 मिनट में जितना कवर हो सकता है उस हेडिंग से समझेंगे तो उतना कवर करेंगे, बस 30 मिनट की क्लास रहेगी। ठीक है कि नहीं? और अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी रिलेटेड क्यूरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? और जो भी लोग आपके रिलेटेड हों, जो भी 12वीं क्लास में जिनके सब्जेक्ट क्वालिटी है, उनको सबसे वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। ठीक है कि नहीं? और लाइक करना। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है कि आपके लिए ये क्लासें बेनिफिशियरी है तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक रहेगा हमारा हेडिंग रहेगा शीत युद्ध के प्रमुख प्रमुख चरम बिंदु या सीमाएं। ठीक है, रही बात, ये जैसे ही टॉपिक खत्म होगा तो मैं आपको बड़े क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चन 1 या 2 क्लास और लूंगा इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड, जिनमें जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। और बड़े क्वेश्चन बनेंगे तो उनको आंसर में किस तरीके से अप्रोच लगाना, मैं साथ के साथ नहीं लिखवा रहा हूँ, एक साथ कवर करेंगे। फिर आपको लगेगा कि टॉपिक को साथ के साथ, जैसे मैंने जितना पढ़ा दिया आज क्लास लेने से पहले, उसको एक बार पूरा अच्छे तरीके से रिवीजन कर लो। ठीक है ना? ये चीज़ें चलेंगी तो आपके इसी टाइम में, मतलब एक टॉपिक 3 या 4 टॉपिक आपके ग्रीष्मकालीन की, जो गर्मी की छुट्टियां आएंगी आपकी ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में आपके पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो आपका आज का हेडिंग है शीत युद्ध की प्रमुख चरम बिंदु या फिर सीमाएं। शीत युद्ध का मतलब है शीत युद्ध चल रहा है, तो चरम बिंदु का मतलब है कि शीत युद्ध का अंतिम बिंदु, अंतिम पॉइंट, जहां पर शीत बिंदु मतलब खत्म हो जाए, वो वाला पॉइंट। तो ऐसे बहुत सारे शीत युद्ध के दौरान ऐसे बहुत सारे वो आए, बिंदु आए, मतलब ऐसे बहुत सारी ऐसी स्थितियां आई जहां पर ऐसे लग रहा था कि अब शीत युद्ध खत्म हो जाएगा और ये शीत युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। 2 विश्व युद्ध पहले हो चुके थे, तो ऐसे लग रहा था कि तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा, लेकिन तब्दील नहीं हुआ। और 1991 में जाके सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध खत्म हो गया। लेकिन ऐसे चरम बिंदु जहाँ पे ऐसे लग रहा था, ऐसी स्थितियाँ जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि अब तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं, उनको क्या बोलते हैं? शीत युद्ध के प्रमुख चरम बिंदु या सीमाएं बोलते हैं। ठीक है, शीत युद्ध के प्रमुख चरम बिंदु या फिर सीमाएं बोलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से चरम बिंदु थे, प्रमुख चरम बिंदुओं के बारे में देखेंगे। फिर इस टॉपिक में अगर टाइम रहा तो हम शीत युद्ध के परिणाम भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चरम बिंदु आपके 4-5 चरम बिंदु में पढ़ाऊंगा। इसमें सबसे पहला चरम मैं लिखवा देता हूँ पहले कौन कौन से चरम बिंदु है। तो सबसे पहला चरम बिंदु आपका रहेगा क्यूबा का मिसाइल संकट। ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में इस बार भी पूछा गया था और आगे भी पूछा जा सकता है, और इसको मैंने पहले मोस्ट लिखवा दिया था बच्चों को कि मोस्ट प्रश्न है क्यूबा का मिसाइल संकट। ये क्या क्या है, तो यहाँ पर चरम बिंदु क्यों कहा जाता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से लिखेंगे, लंबा चौड़ा कोई दिक्कत नहीं। ये हुआ 1962 में। ठीक है,
यहाँ पर भी ऐसे लगा कि शीत युद्ध अब खत्म हो जाएगा, तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा, लेकिन नहीं बदला। दूसरा क्या था, दूसरा है आपका बर्लिन, बर्लिन की दीवार, दीवार की घेरा, बर्लिन, बर्लिन की घेराबंदी, बर्लिन की घेराबंदी लिख लो या दीवार बंदी लिख लो, ठीक है ना, बर्लिन की घेराबंदी, ठीक है। और ये कब हुई, 1948 में, ठीक है। पहले मैं पॉइंट लिखवा देता हूँ कौन कौन से हैं, इसी तरीके से आपको लिखना है। तीसरा आपका आ जाएगा कोरिया संकट, कोरिया संकट क्या था वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो कोरिया संकट हुआ 1950 में, ये डेट्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कोरिया संकट हुआ 1950 में। और अगला पॉइंट देखें तो दो पॉइंट और बनते हैं आपके, और इसमें बनता है आपका वियतनाम, वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप, किस तरीके से हस्तक्षेप किया अमेरिका ने वो भी पढ़ेंगे। और ये स्थिति बनी थी 1954 में, ठीक है, वियतनाम, ठीक है। एक और पॉइंट आपका यहाँ से बनता है, और वो पॉइंट मैं लिखवा देता हूँ, तो वो बनता है आपका सोवियत संघ, हंगरी में, देखो ये पॉइंट बनता है हंगरी में, हंगरी एक देश का नाम है, हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, ठीक है। तो ये हेडिंग है, इसलिए मैंने लाल पेन से लिखी है। और ये कब हुई, ये स्थिति कब पैदा हुई, 1956 में, ठीक है। चार पांच स्थितियां हैं जो शीत युद्ध के चरम बिंदु के रूप में जाने जाते हैं। ये पांच स्थितियां, यहाँ पे ऐसे लगा कि युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध हुआ, छोटे मोटे युद्ध हुए, लेकिन तृतीय विश्व युद्ध वाला तो नहीं हुआ कि छोटे मोटे छोटी लड़ाई हो गई, खत्म हो गई, आपस में समझौता हो गया, जैसे भी खत्म हुई, लेकिन युद्ध के रूप में तब्दील नहीं हुई। इस कारण इन सभी को क्या बोला जाता है, शीत युद्ध के चरम बिंदु बोला जाता है। ये सबसे पहला है क्यूबा का मिसाइल संकट जो 1962 में हुआ था। ये क्या मामला था, क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था, ये भी सारी चीज पढ़ने की कोशिश करेंगे। बर्लिन की घेराबंदी 1948 में हुई थी, ये दूसरा है। कोरिया संकट 1950 में हुआ, कोरिया संकट क्या था ये भी समझने की कोशिश करेंगे। वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप 1954 में हुआ था, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, इन दोनों को रिलेटेड करके याद करना कि वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप 1954 में हुआ, और फिर सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ हंगरी में, और वो हुआ 1956 में, और कोरिया संकट 1950 में। ऐसे करके आपके पांच स्थितियां हैं जो चरम बिंदु कहे जाते हैं। अब एक एक को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सभी को तो एक साथ नहीं पढ़ सकते। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्यूबा का मिसाइल संकट 1962 में किस तरीके से हुआ, उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं बाकी चार को डिलीट कर देता हूँ। पहला चरम बिंदु या चरम सीमा कौन सी रहेगी आपकी, 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट। ये क्या था, सारी चीजें इसकी डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब इसको मैं पॉइंट्सों में लिखूंगा, और आपको भी ऐसे पॉइंट्सों में लिखना है, बिंदुओं में लिखना है, एक तरह से मतलब एक पैराग्राफ के रूप में कभी भी नहीं लिखना है, पॉइंट्सों के रूप में लिखेंगे और समझेंगे कि ये क्या स्थिति थी, किस तरीके से बनी थी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे क्यूबा का मिसाइल संकट, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, तो मैं जल्दी से लिखते जाऊंगा, ठीक है ना, फिर मैं बाद में एक साथ समझाऊंगा। हालांकि एक बार के पेज में भी ये पूरा क्यूबा का मिसाइल संकट हो सकता है कि नहीं आए, तो अगले उसमें चलेंगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे, लिखना स्टार्ट करो जल्दी से जल्दी। क्यूबा, क्यूबा, क्यूबा एक छोटा सा, छोटा सा द्वीपीय देश है, ठीक है, द्वीपीय देश है जो कि, द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका, अमेरिका की सीमा से, अमेरिका की सीमा से लगा हुआ है या सीमा के नजदीक है। तो क्या है यहाँ पे, जो क्यूबा क्या है, एक देश का नाम है, एक छोटा सा देश है, और वो भी है द्वीपीय है, यानी समुद्र के बीच में स्थित है, और वो अमेरिका की सीमा के बिल्कुल सटा हुआ है, बिल्कुल नजदीक है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखेंगे, सोवियत संघ, क्यूबा का जुड़ाव, जुड़ाव सोवियत संघ से था,
सोवियत संघ से था, अपितु, या फिर लिखो सोवियत संघ से था क्योंकि क्योंकि सोवियत संघ सोवियत संघ आर्थिक सहायता भी देता था, अपितु अपितु क्यूबा अमेरिका अमेरिका के नज़दीक था। ठीक है, ये हो गया आपका 2 पॉइंट, यानी क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है और ये है। ठीक है कि नहीं? अब देखो इसमें आता है फिर सोवियत संघ। अगला पॉइंट लिखेंगे सोवियत संघ के राष्ट्रपति राष्ट्रपति निकिता, राष्ट्रपति का नाम है ये निकिता खुश्चेव निकिता खुश्चेव ने निकिता खुश्चेव ने क्यूबा में क्या किया? क्यूबा को मिसाइलों का अड्डा बनाने की सोचा। ठीक है, तो जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे निकिता खुश्चेव, उसने क्या किया कि क्यूबा को मिसाइलों का अड्डा बनाया जाए, और अड्डा बनाने की सोच ली। किसने? निकिता खुश्चेव ने। 1962 में, तो यह इसमें जोड़ देते हैं, और 1962 में क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी। ठीक है, 1962 में क्या कर दी? मिसाइलें तैनात कर दी, क्योंकि क्यूबा में मिसाइलों के अड्डे से अमेरिका का लगभग आधा हिस्सा मिसाइलों के अड्डे से अमेरिका का लगभग आधा हिस्सा मिसाइलों, तो अमेरिका का लगभग आधा हिस्सा मिसाइलों के किस में आ गया? दोगुना हिस्सा मिसाइलों के निशाने पर आ गया। ठीक है, मिसाइलों पर आ गया, निशाने पर आ गया। हथियारों व मिसाइलों की तैनाती की खबर अमेरिका को 3 हफ्ते बाद लगी। ठीक है, अमेरिका को खबर कितने हफ्ते बाद लगी? 3 हफ्ते बाद। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन ऑफ कैनेडी ऐसा कोई भी कदम
नहीं उठाना नहीं उठाना चाहते थे, जिससे कि युद्ध छिड़ जाए। अमेरिका ने अपनी जंगी बेड़ों को आगे कर दिया, जिससे सोवियत संघ को क्यूबा तक आने से आने से आने से रोका जा सके। ठीक है। इस प्रकार दोनों महाशक्तियों के मध्य ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, लगने लगा कि युद्ध होकर रहेगा, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं हुआ। इतिहास में क्यूबा की इस घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता। ठीक है। तो ये आपका महत्वपूर्ण क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में विस्तृत जानकारी यह है। ठीक है कि नहीं। अब मैंने पूरी जितनी पॉइंट लिखवाने थे सारे के सारे लिखवा दिए हैं। दोबारा से मैं समझा देता हूँ कि क्यों एक एक पॉइंट को समझाने की कोशिश करता हूँ। क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है, यानी कि समुद्र में स्थित देश है, जो अमेरिका की सीमा के बिल्कुल नज़दीक है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था। अमेरिका के नज़दीक होने के बाद भी इसका जुड़ाव किससे था? सोवियत संघ से, क्योंकि सोवियत संघ इसको पैसे वैसे देता था, आर्थिक सहायता देता था। अपितु क्यूबा अमेरिका के नज़दीक था। सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव, सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को मिसाइलों का अड्डा बनाने की सोचा जो भी है। और 1962 में क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी। 1962 में क्यूबा में क्या कर दी? मिसाइलें तैनात कर दी। चूंकि क्यूबा में मिसाइलों के अड्डे से अमेरिका का लगभग आधा हिस्सा उसके कवर में आ गया, कि वहां से हिस्सा अगर मिसाइलें फेंकी जाती हैं तो अमेरिका का आधा हिस्सा कवर होता है, आधा हिस्सा वो हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। मिसाइलों के निशाने पर आ गया। हथियारों में मिसाइलों की तैनाती की खबर अमेरिका को कितने हफ्ते बाद लगी? 3 हफ्ते बाद लगी। अमेरिका का राष्ट्रपति का नाम था जॉन एफ कैनेडी। ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाह रहे थे जिससे कि युद्ध छिड़ जाए। अमेरिका ने अपनी जंगी बेड़ों को आगे कर दिया, जिससे ताकि सोवियत संघ है ना जो क्यूबा तक नहीं जा सके, इस प्रकार रोका जा सके। इस प्रकार दोनों महाशक्तियों के मध्य ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, लगा कि युद्ध होकर रहेगा, लेकिन वास्तविकता में कोई युद्ध नहीं हुआ। इतिहास में क्यूबा की इस घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यह है पूरा क्यूबा मिसाइल संकट का पूरा काला चिट्ठा जो मैंने आपके सामने खोल दिया है। ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूँ इसको, आप एक एक करके नोट्स बना लेना, लिख लेना, सारी देखना क्या है। ठीक है। नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो को पॉज करके देखना। अब इसी दौरान 3 देशों के प्रमुख राष्ट्रपति कौन कौन से थे वो समझने की कोशिश करते हैं, जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेडिंग के रूप में, इसी के नीचे लिखना है आपको क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान प्रमुख नेता। ठीक है। प्रमुख नेता में सबसे पहले आप अमेरिका का देखोगे
तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? अभी मैंने लिखवाया भी था, कौन थे? जॉन एफ कैनेडी। याद होना चाहिए आपको। क्यूबा मिसाइल के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? पूछा जा सकता है छोटा प्रश्न, जॉन एफ कैनेडी। ठीक है। इसी तरीके से आपका जो जहाँ पे हो रहा है क्यूबा में, क्यूबा के कौन थे? क्यूबा के राष्ट्रपति या फिर प्रमुख नेता भी कह सकते हैं आप। राष्ट्रपति कौन थे? फिदेल कास्त्रो। फिदेल कास्त्रो। ठीक है। उसी तरीके से आप सोवियत संघ के देखोगे तो सोवियत संघ के आपके राष्ट्रपति जो मैंने लिखवाया अभी क्यूबा मिसाइल संकट में, निकिता खुश्चेव। ठीक है। तो ये तीनों नेताओं को भी याद होना चाहिए, छोटे प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। तो क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉन एफ कैनेडी। क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? फिदेल कास्त्रो। सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? निकिता खुश्चेव। ये तीनों आपको याद होनी चाहिए। अब चलते हैं जो दूसरी घटना मैंने लिखवाई थी, और दूसरी घटना का क्या नाम था? बर्लिन की दीवार या बर्लिन की घेराबंदी। ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ कितने टाइम का वीडियो हो गया। ओ, दूसरी घटना आगे ज़्यादा हो गया टाइम, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं। बर्लिन की दीवार। ठीक है। ये छोटे छोटे लिखवाऊंगा, ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखवाऊंगा, इसमें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। और बर्लिन की दीवार कब हुई थी? 2 पॉइंट लिख लो इसमें। बर्लिन की दीवार कब हुई थी? 1948 में। ठीक है। सोवियत संघ ने सोवियत संघ ने सोवियत संघ ने अमेरिका के प्रभाव से बचाने के लिए सोवियत संघ ने अमेरिका के प्रभाव से बचाने के लिए हंगरी की बर्लिन की घेराबंदी कर देना यहाँ पर। ठीक है। बर्लिन की घेराबंदी, बर्लिन की हंगरी की दीवार खींचकर घेराबंदी कर दी। ठीक है। घेराबंदी की या फिर कर दी। ठीक है। घेराबंदी की। तो ये इतनी सी बात याद रखनी है आपको कि सोवियत संघ ने 1948 में क्या किया? बर्लिन थी उसके चारों तरफ दीवार खींच के, और अमेरिका के वहां तक आने के प्रभाव को क्या कर दिया? रोक दिया। कि अमेरिका के प्रभाव को खत्म कर दिया, अमेरिका वहां तक जा ना पाए। इसलिए अमेरिका की क्या कर दी? ये बर्लिन की क्या कर दी? एक दीवार खींच दी कि बर्लिन तक, ये पूरी नहीं करी। ऐसे दीवार जैसे मान लो यहाँ पे बर्लिन है, तो यहाँ पे अमेरिका इधर से जा पाए, तो यहाँ पे ऐसे दीवार खींच के क्या कर दी? इसकी घेराबंदी कर दी। ठीक है। इस तरीके से ये है बर्लिन की घेराबंदी, और ये कब हुई थी? 1948 में। केवल इतनी सी बात याद रखनी है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है। दूसरा घेराबंदी, बर्लिन की घेराबंदी हो गई। फिर आता है आपका कोरिया संकट। ठीक है। अगला पॉइंट क्या आता है? कोरिया संकट। और कोरिया संकट कब आया? कोरिया संकट आपका आया 1950 में। कब आया? कोरिया संकट की स्थिति आई 1950 में। और कोरिया संकट की स्थिति क्या है? कोरिया एक देश है, आपको पता है। और कोरिया देश जो देश था उसमें क्या था? देश 2 भागों में बट गया, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया। उत्तर की दिशा में स्थित तो देश को उत्तर कोरिया, दक्षिण दिशा में स्थित दक्षिण कोरिया। अभी दो हिस्सों में बटा हुआ था। तो कोरिया संकट क्या हुआ? तो 1950 में उत्तरी कोरिया जो देश, 2 देश हैं, ऊपर का वो देश को उत्तरी कोरिया बोलते हैं अगर वैश्विक मानचित्र में देखो तो। उत्तरी कोरिया ने उसके नीचे के देश को दक्षिण कोरिया, दक्षिण दिशा में स्थित कोरिया को उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि उत्तरी कोरिया का समर्थन सोवियत संघ, जबकि दक्षिण कोरिया का समर्थन अमेरिका कर रहा था। या अमेरिका ने समर्थन किया।
अब इसको क्या समझोगे, कोरिया संकट 1950 में आया। 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया नामक देश पर हमला कर दिया। अब उत्तर कोरिया की तरफ हो गया सोवियत संघ, और जैसे मान लो ये देश है, यहाँ पे है आपका उत्तरी कोरिया, ठीक है, यहाँ पे है आपका दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो उत्तरी कोरिया यहाँ पे इसकी तरफ हो गया यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, इसकी तरफ कौन सा हो गया, अमेरिका यानी यूएसए। अभी इस तरफ ये हो गया तो दो स्थितियां बन गई, तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, आपस में युद्ध हो सकता है, छोटा मोटा युद्ध हुआ और खत्म हो गया। यानी ये भी चरम बिंदु है कि यहाँ पे भी युद्ध हो सकता था दोनों महाशक्तियों के बीच, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये भी एक चरम बिंदु है कोरिया संकट, और ये कब हुआ था, 1950 में, ठीक है। आपको केवल ये इतनी थोड़ी सी जानकारी ये याद रखनी है, केवल 1950, ठीक है। अगला पढ़ते हैं इसका पॉइंट, कोरिया संकट 3 पढ़ लिए हमने, चौथा इसका पॉइंट हो जाएगा वियतनाम। वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप। और ये कब हुआ था, वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप, ये स्थिति हुई थी 1954 में, ठीक है। देखो वियतनाम में अमेरिका ने 1954 में हस्तक्षेप किया, जिससे सोवियत संघ नाराज हुआ, क्योंकि सोवियत संघ वियतनाम का समर्थक था, ठीक है। इतनी सी बात याद रखनी है। ये कदम हुआ वियतनाम 1954 में, और वियतनाम में क्या हुआ, अमेरिका ने हस्तक्षेप किया था किसी मामले को लेकर, तो सोवियत संघ क्या हुआ, इससे नाराज हो गया, क्योंकि इसका समर्थन कौन था, समर्थक कौन करता था, ये सोवियत संघ वियतनाम की तरफ था। तो जब वियतनाम में अगर आप अमेरिका हस्तक्षेप करेगा तो सोवियत संघ नाराज होगा, और यहाँ पर भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। केवल इतनी सी बात याद रखनी है, कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात याद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई मैं छोड़ दिया, बस इतनी सी बात कि वियतनाम में 1954 में अमेरिका ने हस्तक्षेप किया था, तो सोवियत संघ नाराज हुआ, इसकी वजह से दोनों के बीच में छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं हुई, युद्ध हो सकता था, चरम बिंदु है ये भी यहाँ भी, और 1954 में हुई थी, ठीक है। इसी तरीके से फिर सोवियत संघ ने भी हस्तक्षेप किया, और वो था हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, ठीक है। वो इसमें केवल आपको इतनी बात याद रखनी है कि ये हस्तक्षेप कब किया, हंगरी में सोवियत संघ ने अपना हस्तक्षेप कब किया, और ये स्थिति की उसने 1956 में। और यहाँ पे जो हंगरी है इसका समर्थन कौन करता है, हंगरी का समर्थक देश है यूएसए यानी अमेरिका। अब अमेरिका जब इसका समर्थक देश है, तो जब हंगरी पर अगर हस्तक्षेप करेगा सोवियत संघ, तो अमेरिका नाराज होगा, और आपस में दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। केवल इतना रखना है कि हंगरी का अमेरिका समर्थक, यहाँ पे छोटी सी बात लिख लो कि हंगरी का समर्थक कौन है, अमेरिका, ठीक है। रूस के हस्तक्षेप से, सोवियत संघ के हस्तक्षेप से, क्लास जल्दी खत्म हो रही है इसलिए मैं जल्दी लिख रहा हूँ। सोवियत संघ के हस्तक्षेप से अमेरिका नाराज हुआ, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपका जो शीत युद्ध के चरम बिंदु 5 बिंदु थे, मैंने सारे के सारे लिखवाए, और इसके बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए वो मैंने लिखवा दी है। आपको इनको लिखना है और फिर दोहराना है, ठीक है, रिवीजन करना है इनका। अब ये आ गई। अब मान लो कि थोड़ा बहुत और पढ़ा जा सके तो अपना एक पॉइंट और है जिसमें लिखा जा सके जल्दी तो मैं लिखवा सकता हूँ। आपको देख लेता हूँ एक बार टाइम कितना हो गया, टाइम पूरा हो गया। अब अगला हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शीत युद्ध के परिणाम, ठीक है, शीत युद्ध के परिणाम। और अगले टॉपिक में हम फिर कवर करने की कोशिश करेंगे जितनी चीज़ें कवर हो सकेंगी। अब ये 30 मिनट की क्लास लगभग पूरी होने वाली है, तो 30 मिनट की क्लास ही रहेगी, ठीक है। तो अगले में पढ़ेंगे हम, ठीक है।